दोस्तों आज हम पैसे के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन आज का दिया गया है, एक रंगीन टेलीविज़न को 5060 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है। यदि 4830 रुपये में टेलीविज़न को बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो दोस्तों आज हम इस क्वेश्चन को दो प्रकार से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, दो विधि से। आपको जिस विधि से अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों एक बार आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को 100% सॉल्व करना सीख जाएंगे। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या प्रथम विधि से सॉल्व करते हैं। क्या प्रथम विधि। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, दोस्तों हमको क्या दिया गया, विक्रय मूल्य। क्या दिया गया, विक्रय मूल्य। यहाँ पर नोट कीजिए विक्रय मूल्य। कितना दिया गया दोस्तों, 5060 रुपये विक्रय मूल्य दिया गया है। लाभ प्रतिशत दिया गया है दोस्तों हमको यहाँ पर, वो भी नोट कीजिए। लाभ प्रतिशत कितना की दिया गया हमको, 10%। उसको दोस्तों क्या हुआ, 10% लाभ हुआ उस टेलीविज़न को बेचने पे। और बोला गया है यदि उस वस्तु को 4830 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो जो दूसरा विक्रम जो बोला गया है वो कितना, क्या बोला गया है, उसने क्या बोला है कि अगर 4830 रुपये में बेचा जाए, 4830 रुपये, तो उसको बोला गया कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, वो हमने क्या है दोस्तों ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम लाभ या हानि तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमको उस वस्तु का क्रय मूल्य पता हो। जब हमको क्रय मूल्य पता होगा तभी हम बता पाएंगे कि उस वस्तु को क्या है, लाभ हुआ है या हानि हुई उस वस्तु को बेचने में। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम क्रय मूल्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आप एक चीज़ सोचिए दोस्तों, जो यहाँ पर उसको क्या 10% लाभ हुआ, विक्रय मूल्य 5060 रुपये है। तो दोस्तों जो ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों, 110% हो जाएगा। क्यों, इसमें 10% ऐड करेंगे। क्रय मूल्य का तो ये 100% है ही, क्रय मूल्य 100% है, प्लस 10% उसमें लाभ भी है। तो ये टोटली जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का 110% हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या माना क्रय मूल्य x है, माना क्या माना दोस्तों, माना क्रय मूल्य x है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, क्रय मूल्य का 110% क्या है, 5060 है। यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मेन स्टेप जो इस क्वेश्चन का है यहीं पर है। सबसे मेन चीज हमने क्या माना, विक्रय मूल्य क्या है, x का 110% जो क्या है 5060 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है। x किसको माना, क्रय मूल्य को। यहाँ क्या कीजिएगा, क्रय मूल्य का 110% क्या है, विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य हमने माना x का 110% क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, 5060 रुपये। तो यहाँ पर क्या सॉल्व होगा, x इंटू 100 ये आएगा दोस्तों, और यहाँ पर आ जाएगा 5060। इसको यहाँ पर इससे कट कर दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा दोस्तों, इसलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये आएगा दोस्तों, इस प्रकार से आ गया। हमने क्या 11/10 का क्या पक्षांतर किया, x यहीं रह गया। तो ये जो 10 है क्या है, अंश में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, और जो ये 11 है क्या हर में आ जाएगा। ओके दोस्तों इसको यहाँ पर भाग दीजिए 11 से, 11 चौके 44, 6 बच जाएगा, 6 आ गया तो 66 हो गया, या चौके 66। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू इधर आ गया हमारा 460 इंटू 10। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी यहाँ पर 4600 रुपये। ये क्या है दोस्तों, ये है उस वस्तु का क्रय मूल्य। हमको क्रय मूल्य दोस्तों अभी पता चल गया कि क्रय मूल्य उसका 4600 रुपये है। मतलब उस व्यक्ति को क्या है, लाभ। अगर वो 4830 रुपये में उस वस्तु को बेचेगा तो क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन ये बोला गया कितना लाभ होगा नहीं पूछा, ये पूछा कितने प्रतिशत लाभ होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या है, हमने यहाँ पर क्या लाभ निकालना है। लाभ कितना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लाभ उसको हुआ है, लाभ बराबर कितना होगा लाभ यहाँ पर, 4830 माइनस
46, यही होगा दोस्तों लाभ। लाभ यहाँ पर हो जाएगा 230 रुपये। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? लाभ हो जाएगा 230, क्योंकि हमको क्रय मूल्य पता चल गया तो हमने क्या है, जो विक्रय मूल्य से हम क्या करेंगे, इसका लाभ हमने निकाल लिया। दोस्तों अभी हमने इस वाले विक्रय मूल्य से आगे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ये वाला विक्रय मूल्य हमने क्रय मूल्य निकालने के लिए यूज कर लिया। अभी अगला जो क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा वो इस वाले विक्रय मूल्य से सॉल्व होगा। अभी दोस्तों हमको क्या लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत पूछा गया था, तो हमने क्या करना होगा दोस्तों, अभी सिंपल सा यहाँ पर क्या करेंगे हम कि क्रय मूल्य हमको दिया गया है। अब हमको ये निकालना है कि क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत 230 रुपये है, जो कि उसको लाभ हो रहा है उस वस्तु को 4830 रुपये में बेचने पर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर फर्स्ट में किस प्रकार से किया था, क्रय मूल्य है, यहाँ पर लिख लीजिए क्रय मूल्य कितना है 4600। क्रय मूल्य का क्या करना है हमने, x प्रतिशत क्या है 230 है। हमको पता नहीं कितने प्रतिशत है, हमने x मान लिया। x प्रतिशत क्या है 230 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 460 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 230, यही आएगा दोस्तों, क्योंकि प्रतिशत को क्या 100 से करते हैं, 1/100 इधर आ गया। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसको क्या, इससे इसको कट कर दीजिए, इससे इसको कट कर दीजिए। इसलिए x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू हमारे यहाँ पर आ जाएगा 230 तो है, और ये क्या 46 किस में जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में क्यों जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर क्या डिवाइड में जाएगा। इसको दोस्तों भाग दीजिए 46 से, ये कितनी बार जाएगा 5 टाइम जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों हमारा 5%। ये क्या दोस्तों प्रतिशत निकाला, हमने क्या माना था x प्रतिशत है, तो ये क्या प्रतिशत है, मतलब उस वस्तु में अगर 4830 रुपये का हम बेचेंगे तो दोस्तों उस व्यक्ति को क्या होगा 5% का लाभ होगा। हमको एक पूछा गया था कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। हमको जब यहाँ पर क्रय मूल्य आ गया तो हमको पता चल गया था यहाँ पर क्या लाभ होगा, तो हमने लाभ ने कितना निकाला 230 रुपये, हमने लाभ निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि 4600 का x प्रतिशत 230 है, हमको पता नहीं था कितना प्रतिशत है, हमने x मान के उसको सॉल्व किया। तो x प्रतिशत जब हमने इसको माना तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, हमारी 5% आ गई। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो चुका है। हमको ये पूछा गया था कि कितने प्रतिशत लाभ है, तो हमने निकाल दिया 5% उसको लाभ प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से हमने कितने सिंपल और आसान विधि से आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया। तो दोस्तों अब देखते हैं कि हम सेकंड विधि से इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड थे, अब हमको दूसरी विधि से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों दूसरी विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। दोस्तों दूसरी विधि में हमने क्या करना है, फर्स्ट विधि में ये हमने आपको समझाया, सेकंड मेथड में क्या करेंगे दोस्तों, हमको यहाँ पर क्या विक्रय मूल्य दिया गया है प्लस लाभ दिया गया है। हमको जब विक्रय मूल्य प्लस लाभ दिया गया तो हमको पता है कि क्रय मूल्य के लिए हमको ओनली विक्रय मूल्य और लाभ की आवश्यकता है। तो दोस्तों हमको दोनों चीज़ दे दी गई हैं, तो हमने अभी यहाँ पर क्या करना है, अभी यहाँ पर हमने क्रय मूल्य निकाल लेना है। क्रय मूल्य किस हिसाब से निकालना है दोस्तों, क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो आपको क्या है याद करके रखना पड़ेगा सेकेंड विधि में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, क्या है अगर लाभ होता है तो क्रय मूल्य बराबर होता है दोस्तों विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन ये होता है दोस्तों विक्रय मूल्य के निकालने का फॉर्मूला। हमको दोनों चीज़ दी गई थी, जो चीज़ चाहिए विक्रय मूल्य चाहिए था विक्रय मूल्य दे दिया गया है, लाभ चाहिए था लाभ दे दिया गया। हमने सिंपल सा इस फॉर्मूला में क्या करना है, इसकी वैल्यू को रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है हमारा 5060 इंटू 100 डिवाइड बाय 10। लाभ प्रतिशत कितना है दोस्तों 10% है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर हमारा 5060 इंटू 100 अपॉन 110, ये आएगा दोस्तों। इसको सॉल्व कीजिए, इसको भाग दीजिए, इससे इसको कट कर दीजिए, इससे इसको भाग दीजिए, 11 चौके 44, 11 छक्का 66। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखिए क्रय मूल्य, हम क्या क्रय मूल्य फाइंड कर रहे हैं, क्रय मूल्य क्या 46 इंटू 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 46,
मतलब 4600 रुपये। 4600 रुपये क्या आ गया दोस्तों हमारे यहाँ पर क्रय मूल्य आ गया। यहाँ पर भी हमने जो नीचे फाइंड किया था फर्स्ट में वो भी हमारा कितना 4600 रुपये आया था। ये भी हमने जो फर्स्ट में फाइंड किया था ये भी कितना आया था 46 हमारा क्या क्रय मूल्य आ चुका है अभी। दोस्तों हमने यहाँ पर क्या क्रय मूल्य को फाइंड कर लिया। उसमें क्वेश्चन को क्या बोला गया था कि यदि उस वस्तु को 4830 रुपये में बेचा जाए तो टेलीविजन का कितने % लाभ या हानि होगी। दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा दिख रहा है कि 4830 में बेचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, हमने इससे विक्रय मूल्य से इसको क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो क्या हमारा लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब उस लाभ से हमने क्या करना होगा, उस लाभ से हमने उसको लाभ प्रतिशत में निकालना होगा, कितने % लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों लाभ कितना होगा, किस प्रकार से लाभ बराबर, यहाँ देखिए लाभ बराबर क्या होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य जो नया वाला है वो कितना 8030 में यदि बेचा जाए तो बोला गया है क्रय मूल्य हमारा है 4600। यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा लाभ आ जाएगा हमारा 230 रुपये। ये क्या है दोस्तों, उसको वस्तु को यदि हम 4830 रुपये बेचे तो उस वस्तु में हमको 230 रुपये का लाभ होगा। अब दोस्तों हमको क्या बोला गया, कितने % लाभ या हानि होगी, तो हमको पता चल गया लाभ होगा। दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, हमको जो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए दो ही चीज़ चाहिए होती है, एक तो क्रय मूल्य चाहिए होता है, दूसरा लाभ चाहिए होता है। हमको दोनों दिए गए हैं, हमको सिंपल हिसाब इस फॉर्मूले में हमको रख करके उसको इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ओनली हमको दो चीज़ चाहिए होता है, एक तो लाभ चाहिए होता है, दूसरा क्रय मूल्य, दोनों दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर, यह क्या, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों, लाभ अपॉन क्रय मूल्य। हमको यहाँ पर दोनों चीज़ दे दी गई हैं, लाभ भी हमने फाइंड कर लिया है, लाभ कितना है हमारा 230 200, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 4600। इसको सॉल्व कीजिए, इससे इसको कट कर दीजिए, इससे इसको कट कर दीजिए। ओके दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 230 डिवाइड बाय 46। इसको जब आप इससे भाग देंगे दोस्तों तो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा, 46 से 5 टाइम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, लाभ प्रतिशत कितना आ गया 5। इसलिए दोस्तों मतलब इसलिए लाभ बराबर कितना हो गया हमारा 5%। तो दोस्तों आपने देखा कि जब हमने फर्स्ट विधि से सॉल्व किया था तब भी हमारा कितना 5% लाभ आया था, इसमें भी इस विधि से हमारा क्या 5% लाभ आ गया। अब दोनों विधि से दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको जिस विधि से सॉल्व करना आसान लगे उस विधि से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों फर्क ये है कि फर्स्ट जो विधि है उसमें आपने किसी प्रकार के फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली से आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सेकंड मेथड में क्या है दोस्तों, आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, यदि आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमने आपको दोनों विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा दिया, आपको जिस विधि से अच्छा लगे उस विधि से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमारा समझाया आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हमने स्टेप बाय स्टेप कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको इस वीडियो को समझाएं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके।